हेलो स्टूडेंट, अपने बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चल रहा था यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड का पार्ट 2 यूनिट सेकंड पार्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोजक संयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं कि जैसे मान लो कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि इस केमिस्ट्री को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को किस वैज्ञानिक ने आगे बढ़ाया, या यूँ कह सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने इसको जन्म दिया या जन्मदाता के रूप में माना जाता है। तो एक अल्फ्रेड वर्नर है को उप सहसंयोजक रसायन के क्षेत्र में जनक के रूप में माना जाता है। तो अल्फ्रेड वर्नर को उप सहसंयोजक रसायन के क्षेत्र में जनक के रूप में माना जाता है। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था कोबाल्ट के कंपाउंड्स पे ज़्यादा किया था, इसीलिए अल्फ्रेड वीने जो होता है इसका जो काम करने का जो फील्ड है वो कोबाल्ट के अनेकों संकुलों को अलग अलग अनुपात में लेकर, या जो लगभग 1893 में इसने लगभग अपना कार्य शुरू किया था, या जो भी फैक्टर है वो केमिस्ट्री के सेक्टर में दिए थे। तो 1892 में अल्फ्रेड बीने ने जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अलग अलग अनुपात में क्रिया से कई संकुल यौगिकों को क्या किया, इसने प्राप्त किया। 1892 में अल्फ्रेड वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड व अमोनिया को अलग अलग अनुपात में अमोनिया की अलग अलग अनुपात में क्रिया से कई प्रकार के क्या किए, इन्होंने संकुल प्राप्त किया। अनुपात में क्रिया करवाकर अनेक संकुल प्राप्त किए। जैसे मान लो कि जो अमोनिया है उसके साथ उसके रंग को भी देखा गया, कलर को भी देखा गया, और इनको क्या है कि 1913 के अंदर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो 1913 के अंदर इनको क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया था। लगभग 1893 में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटली जो कार्य है उनको केमिस्ट्री के समक्ष रखा था। आगे जो अलग अलग जो 5 कंपाउंड थे उनको अलग अलग अनुपात में लेकर क्रिया करवाकर उनसे अनेक संकुल प्राप्त किए। तो वर्नर थ्योरी पढ़ रहे हैं अपन, वर्नर सिद्धांत। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँच कोई भी कंपाउंड है। जैसे मान लो कि पहला कंपाउंड है ये वाला, ये है कार्बोनिल जो कोबाल्ट है टेट्राक्लोरो, और 6 क्या है इसमें NH3 है।
इसका रंग नारंगी पीला था। कैसा था? नारंगी पीला रंग का। अब इस प्रकार के कंपाउंड को इसने प्राप्त किया और फिर सेकंड में क्या किया, COCl3 5-3 और एक वाटर मोलिक्यूल H2O। ये गुलाबी कलर का था, गुलाबी कलर का। कैसा था ये? गुलाबी कलर का, गुलाबी रंग का। एक कंपाउंड इन्होंने प्राप्त किया, ये था ये वाला, और एक इन्होंने प्राप्त किया, ये था ये वाला। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने बहुत सारे कंपाउंड को क्या किया, प्राप्त किया। इसका बैंगनी कलर था, बैंगनी कलर का जो COCl3 है वो कैसा था? बैंगनी कलर का। और जो ये था, ये क्या है? 2 कलर का था, ये हरा और बैंगनी। अब ये हरा व बैंगनी क्यों था, इसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा। हरा और बैंगनी कलर का। और नीला हरा था ये वाला। ये लास्ट वाला जो बनेगा ये वाला, ये कैसा था? नीला हरा। अब ये 2 कलर में बने हैं, 2 कलर तो इसमें भी नारंगी पीला, गुलाबी, नारंगी पीला, नीला हरा, लेकिन एक ही कलर है, इसमें फीलिंग आती है इसकी। दूसरी ये अलग ही है। तो इनकी क्या है कि 2 जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पॉसिबल थी। 2 GI देता था और 2 GI देने के साथ में जो इनका जो कलर है वो कैसा था? 2 प्रकार से कलर शो कर रहा था। तो वर्नर ने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनके बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और योगदान देने के साथ साथ में मेन जो इनका कारण है देने का वो क्या है कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार धातुओं में बंध या संयोजकताएं 2 प्रकार की होती है। तो मेन काम इनका क्या है कि वर्नर सिद्धांत के अनुसार जो वर्नर थ्योरी थी उसका मेन क्या है कि इस सिद्धांत के आधार पर ऐसे लिख सकते हैं, वर्नर सिद्धांत के आधार पर या वर्नर के अनुसार धातुओं के बंध या संयोजकताएं 2 प्रकार की होती है। धातुओं में बंध या तो मेटल होते हैं, धातुओं के बंध या संयोजकताएं, धातुओं के बंध या संयोजकताएं 2 प्रकार की होती है। तो संयोजकताएं जो होती है वो 2 टाइप की होती है। अब वो कौन कौन सी होती है? एक तो इन्होंने दिया था कि प्राथमिक संयोजकता होती है और एक इन्होंने क्या दिया था कि सेकेंडरी संयोजकता होती है। अब प्राथमिक संयोजकता में क्या क्या दिया गया है या फिर क्या क्या बताया गया है वो बताता हूँ। जो प्राथमिक संयोजकता थी, प्राथमिक संयोजकता या प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी में क्या बताया कि यह संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है। तो पहला क्या है, यह है संयोजकता कैसी होती है? यह है संयोजकता आयनिक प्रकार की। यह संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है, अर्थात इनको क्या है डॉटेड लाइन से लिखा जाता है तथा इन्हें से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्या है, ये जो संयोजकता है प्राथमिक संयोजकता, यह ऋणायनों द्वारा क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है। यह संयोजकता ऋणायनों द्वारा संतुष्ट होती है। यह संयोजकता ऋणायनों द्वारा क्या होती है? सेटिस्फाइड होती है।
और जो तीसरा है, इस संयोजकता से धातु की प्राथमिक संयोजकता से, या यूँ कह सकते हैं कि इस प्राथमिक संयोजकता से केंद्रीय धातु आयन के ऑक्सीकरण अंक की जानकारी प्राप्त होती है। तो प्राथमिक संयोजकता प्राय धातु आयन की, जो ये प्राथमिक संयोजकता है प्राय धातु आयन की ऑक्सीकरण अंक की जानकारी प्रदान करती है। प्राथमिक संयोजकता किसकी जानकारी देती है? ऑक्सीकरण अंक की। किसके ऑक्सीकरण अंक की? केंद्रीय धातु परमाणु की। ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक या ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु, ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक या द्वितीयक संयोजकता या द्वितीयक संयोजकता या तो उसकी प्राइमरी होगी या उसकी द्वितीयक होगी। द्वितीयक संयोजकता या दोनों संयोजकता संतुष्ट कर सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार की संयोजकता को क्या कर सकते हैं? संतुष्ट या सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ऋणायन जो होते हैं, जो ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक, द्वितीयक या दोनों, द्वितीयक या दोनों जो आपकी संयोजकता है, दोनों संयोजकता को क्या कर सकता है? संतुष्ट कर सकता है। तो संयोजकता, ये जो संयोजकता है आयनिक प्रकार की होती है, इसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। दूसरा क्या संयोजकता, ये जिसे संयोजकता ऋणायनों द्वारा सेटिस्फाइड रहती है। प्राथमिक संयोजकता प्राय धातु की ऑक्सीकरण अंक को की जानकारी देती है। ऋणायन केंद्रीय धातु परमाणु की प्राथमिक, द्वितीयक या दोनों संयोजकता को संतुष्ट कर सकती है। तो ये तो है वर्णन सिद्धांत का जो कार्य है, जो फैक्ट है, वो ये बताता है कि जो कोई भी संकुल है उसमें दो प्रकार की संयोजकताएं पाई जाती है। प्राथमिक संयोजकता किसे कहते हैं, द्वितीयक संयोजकता किसे कहते हैं। तो ये प्राथमिक संयोजकता है जो पूरी हो गई है। अब मैं द्वितीयक संयोजकता के बारे में चर्चा करूँगा। तो सेकेंडरी जो वैलेंसी है, सेकेंडरी द्वितीयक संयोजकता। तो द्वितीयक संयोजकता में क्या है कि वर्नर ने क्या दिया था द्वितीयक संयोजकता के अंदर, कि जो धातु आयन है, धातु आयन, उसके साथ ये संयोजकता किस प्रकार से व्यवहार प्रदर्शित करती है। ये अनआयनिक या सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। यह है अनआयनिक या तो अनायनिक होगी या सहसंयोजक दोनों प्रकार की हो सकती है। इससे किससे पुटअप करते हैं, से दर्शाते हैं। जो द्वितीयक संयोजकता होती है उसको किससे दर्शाते हैं, पूरी लाइन से, कटी लाइन से किसको, प्राथमिक संयोजकता को दर्शाते हैं। ये ऋणायन या उदासीन अणु दोनों से संतुष्ट हो सकती है। यह है ऋणायन या उदासीन दोनों द्वारा संतुष्ट हो सकती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी है, या तो ऋणायन या उदासीन अणु दोनों द्वारा क्या हो सकती है, सेटिस्फाइड हो सकती है। और जो थर्ड है, धातु के लिए द्वितीयक संयोजकता का मान निश्चित होता है। मेटल के लिए द्वितीयक
संयोजकता का मान निश्चित होता है, कन्फर्म होता है, और ये धातु से जुड़े लिगेंड परमाणु की संख्या के बराबर होती है। मेटल से जुड़े लिगेंड परमाणु की संख्या के बराबर होती है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं ये वाला, इसमें जो होती है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है 6, और जो दूसरी वैलेंसी कितनी है ये वाली प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी जो भी इसकी समन्वय संख्या है या लिगेंड परमाणु की संख्या है उसके बराबर क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसी होती है। दूसरी बात क्या है कि जो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, वर्नर ने जो महत्वपूर्ण काम किया था इन दोनों ही वैलेंसियों पे किया था। इन दोनों ही वैलेंसियों के आधार पर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में आसानी से स्टडी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो COCl3 डॉट, इसके साथ कोई भी ये लिगेंड ले सकते हैं, जैसे अमोनिया ले लो NH3, वैसे कोबाल्ट, और इनके बारे में इन्होंने क्या किया था, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसकी जो स्ट्रक्चर आएगी वो इस तरीके से आएगी, ये छत तो इसमें अमोनिया है ये वाली, और इस दो तो नीचे रख सकते हैं और दो ही आप ऊपर रख सकते हैं इस टाइप से। ये तो हो जाएगी Cl, और जो बाकी बचे हैं NH3 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 और NH3, 1 2 3 4 5 6 तो क्या हो गए इसके अंदर NH3 हो गए, और 2 क्या हो गए इसके अंदर, 3 क्या हो गए Cl, ये Cl और ये Cl। तो ये तो होगी इसकी प्राइमरी वैलेंसी, और ये क्या होगी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में वर्नर सिद्धांत के अनुसार उसकी प्राइमरी वैलेंसी और उसकी सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक कॉम्प्लेक्स और लेते हैं COCl3 5NH3, ये सेकेंड एग्जाम्पल है, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है। इसके अंदर क्या है, 5 तो क्या है एमीन है, और 3 क्या है क्लोरीन है। तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं CO, इस तरीके से 4 तो ये हो ही गए इसके अंदर, और 4 के बाद क्या है इस तरीके से 3 और 3 6 हो गए। अब 6 होने के साथ क्या है कि एक के साथ में यहाँ क्या है ये वैलेंसी, ये क्लोरीन है, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, ये NH3 है, और ये NH3 है। तो NH3 और ये क्लोरीन है, और ये क्लोरीन यहाँ आ जाएगा Cl, और एक Cl को कहाँ जोड़ोगे, एक को यहाँ जोड़ दो, इसके साथ यहाँ आ जाएगा इस टाइप से। तो ये जो है डॉटेड लाइन के अंदर ये सारी क्या है इसकी प्राइमरी वैलेंसी है, और जो फुली लाइन में है वो इसकी क्या है सेकेंडरी वैलेंसी है। आगे है एक एग्जाम्पल और इसका, 4 एग्जाम्पल है टोटल। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो ये है कि जैसे मान लो कोबाल्ट 4 NH3 आयन ले लें और COCl3, इसके साथ अब किस तरीके का बनेगा वो, जैसे मान लो ये कोबाल्ट ये वाला, 4 तो ये हो गए अमोनिया वाले, और अब 3 क्या करने हैं, ये NH3 हो गया, ये NH3 हो गया। अब ये जो NH3 है ये NH3, ये भी NH3, ये भी NH3। अब आगे एक क्या है, एक तो Cl होगा और एक क्या होगा, ये भी Cl होगा, एक Cl और होगा। अब उस Cl को कहाँ जोड़ेंगे, यहाँ इधर जोड़ दो। तो 1 2 3 1 2 3 और 4 ये हो गया। तो क्या है कि जो वर्नर है उसने देखा कि जो प्राथमिक संयोजकता है उस पर Cl है,
और द्वितीयक संयोजकता पर क्या है, अमोनिया है। अब लास्ट एग्जाम्पल है इसका COCl3.3NH3। इसको देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। वर्नर सिद्धांत के अनुसार इसकी जो संरचना है वो किस तरीके से प्राप्त होती है, तो ये है कुल मिला के 6 वैलेंसी है इस पर, जैसे मानो आप अब 6 वैलेंसी है तो एक वैलेंसी जो ये वाली है इसको तो जोड़ दो आप Cl, इस वाली पर तो इस वाली पे क्या जोड़ दो आप NH3, इस वाली पर NH3 जोड़ेंगे तो इधर आप इस वाली पर भी क्या जोड़ दो Cl जोड़ दो इस वाली पर, और इस वाली पे एक NH3 जोड़ दो और इस वाली पर एक क्या जोड़ दो Cl जोड़ दो। अब जो बचा है एक ये वाला, इस पर क्या जोड़ दो NH3 जोड़ दो। तो 1 2 और 3, 1 2 3, 1 2 3। तो प्राइमरी संयोजकता जो है उसकी इस तरीके से, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। तो अल्फ्रेड जो वर्नर है उसने उपसहसंयोजक कंपाउंडों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण काम किया, इसीलिए इसको इस केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। और 1913 में इस कार्य के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इन्होंने अपना जो काम किया था 1892 में, वो मैक्सिमम कार्बोनिल कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अलग अलग अनुपात में क्रिया से संकुल यौगिकों में प्राथमिक संयोजकता और उसकी द्वितीयक संयोजकता के बारे में बताया। तो इस क्लास में बस इतना कि नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे इसके फर्दर एप्लीकेशन के बारे में, इसके और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। जब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।